यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक 100 ट्रिक से सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और प्रश्न कह रहा है कि इन 3 शब्द का वेन आरेख कैसा बनेगा। यानी यहाँ पर हमें शिक्षक दिया है, गिटार वादक दिया है और वकील दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देख के एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, शिक्षक का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब जो कि हमें यहाँ पर दिया गिटार वादक, अब दूसरे शब्द का बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर शिक्षक का डायग्राम बनाया है, यानी हमने यहाँ पर शिक्षक का डायग्राम बनाया है कि इनका गिटार वादक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो शिक्षक है, कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं और कुछ गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। तो गिटार वादक का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, कुछ हिस्सा यहाँ पर शिक्षक का भी होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं और कुछ गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का तो ऐसा बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया वकील। अब वकील का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर शिक्षक और गिटार वादक का डायग्राम बनाया है कि इनका वकील से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं और गिटार वादक भी हो सकते हैं, और कुछ गिटार वादक वकील भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। तो हमें यहाँ पर तीनों को कुछ कुछ में लेना है। तो तीनों को कुछ कुछ में लेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो न तो गायक है और न ही नर्तक है। मतलब ये भी हमारा वेन आरेख का ही प्रश्न है, वेन डायग्राम चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो वेन डायग्राम से आपको पता है 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो शब्दों से डायग्राम बनाना है, बाकी डायग्राम को यहाँ पर क्या करना है, अध्ययन करके फिर बताना है कि कौन से कितने अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना, तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस आकृति का अध्ययन करेंगे। अध्ययन कैसे करना, देखिए जैसे इस आकृति के अंदर जितने भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में दोस्तों क्या है, ये सभी की सभी अपने आप में डांसर्स है, ठीक है। और इस आकृति में जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो मैंने यहाँ पर अपने आप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सिंगर्स से। और इसके अंदर जितनी भी वो संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो म्यूजिशियंस है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर अपने आप की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में क्या है, तो सिंगर से, डांसर है, म्यूजिशियंस है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या, यानी यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो उन संगीतकारों को दर्शाते हैं जो न तो गायक है और न ही नर्तक है। न तो गायक होना चाहिए और न ही नर्तक होना चाहिए, ठीक है। नर्तक का मतलब डांस और गायक का मतलब सिंगर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब न तो ये डांसर होना चाहिए और न तो यहाँ पर सिंगर्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, ठीक, इन दोनों को हटा देंगे। केवल हमें यहाँ पर किसको लेना है, तो हमें यहाँ पर संगीतकारों वालों को लेना है। तो म्यूजिशियंस वाले केवल के केवल यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को नहीं लेना है। तो हमें केवल के केवल म्यूजिशियन में कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। तो कितने, 5 है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन बात यहाँ पर देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास पासे का प्रश्न है और मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको 2 पासे वाले को सोल्व करवाया था। अब मैंने यहाँ पर 3 पासे वाले ले लिया, यानी कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पासे का प्रश्न मिलेगा, यानी हर टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप, आपको रिपीट टाइप एक भी देखने को नहीं मिलेगी, ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर रिपीट टाइप अगर आप बार बार पढ़ोगे तो क्या
मतलब, इसीलिए आपको यहाँ पर जो चैप्टर के अंदर जितनी भी टाइप बनती है वो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन पासे वाला प्रश्न है। अब तीन पासे वालों में आपको क्या करना है, जब मैंने बताया था कि अगर आपको एक से अधिक पासे को सोल्व करना है, एक से अधिक पासे में किसी संख्या का विपरीत बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया, घड़ी के दिशा में चलना है। क्या करना है, कॉमन देख के घड़ी के दिशा में चलना है। लेकिन यहाँ पर तीन पासे, तो तीन पासों में भी आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने दो पासे में मैंने बताया था वैसे की वैसे आपको तीन पासों में भी क्या करना है, कॉमन सतह देख के घड़ी के दिशा में चल लेना है। अब कॉमन सतह कैसे देखना है, तो कॉमन सतह देखने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपको इन दो पासों में देखना है, अगर कॉमन नहीं मिलता है इन दो पासों में बाय चांस, तो फिर आपको इस पासे को छोड़कर इसके साथ से इसके साथ देखना है। अगर फिर भी नहीं मिलता है आपको बाय चांस, तो आपको क्या करना है, इसे छोड़कर फिर इन दोनों में देखना है। तो लास्ट तक तो 100% मिल ही जाएगा, ऐसा हालांकि पहले ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लास्ट तक आपको देखने के ये तरीके पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो पासों में कॉमन देखेंगे। क्या करेंगे, इन दो पासों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर इन दो पासों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर हमारे पास दो संख्या में कॉमन दिखाई दे रही, एक और तीन दोनों में हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कॉमन सतह कितनी है, दो सतह है। अब दो सतह जब कॉमन होती है तो जो बची हुई संख्या रहती है, जो बची हुई सतह रहती है, वो एक दूसरे के विपरीत ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे यहाँ पर 4 का 2 और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें 2 का ही पूछा है, और 2 का हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 दिख रहा है। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस अगर आपको यहाँ पर अगर आप डबल कॉमन में ही जैसे 3 का या 1 का पूछा जाता, तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको कॉमन देखना होता, इससे इसके साथ कॉमन देखना पड़ता, और इससे इसके साथ कॉमन देखते तो आपको कोई एक संख्या कॉमन मिलती। जैसे कि यहाँ पर हमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, जो एक कॉमन दिखाई दे रहा है इनको लिख कर फिर आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो आपको 3 या 1 का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। जैसे हमें यहाँ पर पहले ही 2 का पूछा और 2 का हमें पहले ही निकल गया, तो हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं, दूसरों का पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित थे। यानी हमने देखिए सबसे पहले वेन आरेख का देखा था, फिर बाद में हमने पासे का देखा। अब ये हमारा जो प्रश्न है ये एनालॉजी प्रश्न, यानी कि ये हमारा नंबर एनालॉजी से। अब नंबर एनालॉजी से आपको पता होगा कि 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, नंबर एनालॉजी, उसके बाद लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी। ये 3 एनालॉजी से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी वाला है। अब नंबर एनालॉजी में मैंने आपको कल बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर है ये देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहां पर है, ठीक है। कहां पर है, यहां पर है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किस राइट की ओर है, राइट की ओर है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर वाली संख्या को पता करना। कैसे, देखिए जैसे यहां पर 29 से क्या लिखा, 61 लिखा, तो 61 कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। और यहां पर 15 से इस साइड 33 लिखा, तो ये कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। मतलब इन समूह को पता करना है दोनों को, ठीक है, सेम तरीके से। फिर उसी तरीके से आपको फिर यहां पर बताना है। तो यहां पर पता कीजिए, अगर आपको आता होगा तो खुद से भी प्रश्न को सोल्व करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि 29 से 61 कैसे लिखा है। तो अगर हम यहां पर 29 से 61 को देखेंगे तो 29 को ऐसा क्या करें कि हमें यहां पर 61 मिले। तो आप कहोगे अगर हम 29 का 2 गुना करते हैं तो 29 का 2 गुना करेंगे तो 29 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 58 होता है। कितना होता है, 58 होता है। अब देखिए यहां पर कितना लिखा है, तो यहां पर हमारे पास 61 लिखा है, यानी 58 को ऐसा क्या करें कि हमें 61 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहां पर 3 प्लस कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 61 हो जाएंगे। कितने, 61 हो जाएंगे। और 61 यहां पर दिया है, क्या यही तरीके से 33 भी लिखा है क्या 15 से, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, 15 का भी 2 गुना करेंगे। तो 15 का 2 गुना करेंगे तो कितना होता है, 30 होता है। और जैसे 2 गुना करके यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, तो हम भी सेम तरीके से इसमें भी 3 ही प्लस करेंगे, ना कि दूसरी संख्या प्लस करना है। जैसे यहाँ पर आपने प्लस किया है अपने ओर से, तो वहां पर भी वही संख्या प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और 33 भी यहाँ पर दिया है, यानी दोनों संख्या को हमने एक ही तरीके से पता करा है, यानी हमने यहाँ पर सही लॉजिक लगाया है। तो इसी तरीके से हमें अभी यहाँ पर 47 का बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 47 का भी 2 गुना कर लेंगे सेम तरीके से। तो 47 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 94 होता है। कितना, 94 हो जाएगा। और 94 में जैसे हमने यहां पर भी 3 प्लस किया था 2 गुना करके, यहां पर भी 3 प्लस किया है, तो इसमें भी हम सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे। तो 94 3 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 94 3 97 हो जाएंगे। कितने, 97। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 97 होगा, 97 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 97 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा एनालॉजी से ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जैसे मैं आपको प्रश्न देता हूं वैसे कि वैसे आपको क्या करना है, फटाफट से प्रश्न को सोल्व करने लग जाना, ठीक है। क्योंकि आप अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रश्न को वीडियो को रखकर खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो बाकी मैं आपको यहां पर बता ही रहा हूं कि कैसे सोल्व करना, तरीके भी मैं हर क्वेश्चन पे बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीका कौन सा हमारा एनालॉजी से है। तो सेम तरीका हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक किस तरफ है, राइट में है कि लेफ्ट में। अब ये राइट लेफ्ट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास समूह, जैसे ये दोनों आपस में समूह है, यहाँ पर समानुपात लगा है, फिर ये दोनों समूह है, फिर यहाँ पर समानुपात लगा है और यहाँ पर भी दो समूह बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इसमें भी राइट में है, तो राइट में हम तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इधर हम चेक करते हैं कि जैसे इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, ठीक है। ये हमें पता करना है सबसे पहले। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आप प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो आइसलैंड लिखा है, ठीक है, आइसलैंड लिखा है और जो आइसलैंड लिखा है यहाँ पर जो लेटर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे कि जो लेटर यहाँ पर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास इसमें जो लेटर है वही की वही यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो लेटर है यहाँ पर दिख रहे हैं सेम लेटर। तो मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था पहले प्रैक्टिस सेट में कि अगर आपको जिन लेटरों का संबंध वही लेटर दिखे, यानी संबंध में वही लेटर दिखे, सेम लेटर अगर आपको दिखे तो क्या करना है, आपको क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, यानी कि क्रॉस करके लिखना है। अब क्रॉस करके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले समझिए कि जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, ISL AND, यहां पर क्या है AND ISL। ISL आपको कुछ समझ में आ रहा, तो आप कहोगे यहां पर जो ISL है इन तीनों को उठाकर इसने क्या करा, पीछे रख दिया। इन तीनों को उठाकर इसने क्या करा, यहां पर पीछे लिख दिया, क्या करा, पीछे लिखा। और इन तीनों को यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर जो AND है, ठीक है, AND है, इनको तीनों को उठाकर इसने क्या करा, वैसा कि वैसा आगे लिख दिया। क्या यही वाला लॉजिक, यानी कि इसी तरीके से आगे भी ऐसा किया है क्या, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले दो लेटर को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देखिए पहले दो लेटर है, इनको क्या, सॉरी पहले तीन लेटर को, पहले तीन लेटर को पीछे उठा के ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीन लेटर है और इनको सीधे की सीधे उठा के यहाँ पर लिख रखा। मतलब यहाँ पर जो पहले वाले में किया वैसा कि वैसा इसने यहाँ पर भी किया है। हम यहाँ पर लास्ट वाले तीन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर HER है और इनको भी उठा के सीधे की सीधे ये फर्स्ट में लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर अब लॉजिक मिला है। लॉजिक क्या मिला है, पहले तीन को पीछे ले जाना है और पीछे के तीन को आपको आगे लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपैक्ट का बताने के लिए भी सेम तरीका वैसा कि वैसा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीन को तो हम क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। तो पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर IMP हो जाएगा, ठीक है, पीछे IMP हो जाएगा। और क्या करेंगे, इन तीन को हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर ACT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ACT, क्या हो जाएगा, ACT। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ACT IMP, ACT IMP ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ACT IMP। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं धीरे से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड चाहिए तो आप मुझे मत कहना कि आप सर स्पीड बढ़ाओ। बस आप क्या करोगे, सेटिंग में जाइए, साइड में आपको YouTube की सेटिंग दिख रही होगी, वहां पर जाके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आपको जितनी स्पीड चाहिए उतनी बढ़ा लीजिए, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझे समझाना भी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैं आराम से समझा भी रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लोगे तो परीक्षाओं में आपको ये है कि इसके अलावा वैल्यू चेंज वाले प्रश्न आएंगे तो उसको भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रश्न इसी टाइप से आएंगे लेकिन उनमें वैल्यू चेंज रहेगी। तो तरीका आपको यही वाला लगाना जो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब मैंने ये बताया था आपको कि शब्द एनालॉजी से भी प्रश्न बनते हैं। तो शब्द एनालॉजी से हमारे पास ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर सादृश्यता को ज्ञात करना, मतलब वही बात है कि आपको एनालॉजी ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर राइट में, कहाँ पर राइट में, तो हमें लेफ्ट से राइट वाले को पता करना। तो यहाँ पर एपिसोड का संबंध सीरीज से, तो हमें यहाँ पर चैप्टर का संबंध किससे होगा ये बताना, ठीक है। अब कुछ लोग देखेंगे कि यहाँ पर एपिसोड और सीरीज और चैप्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेटर सभी में दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको यहाँ पर देखना है कि शब्द में क्या दिख रहा है। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी बुक दिख रहा है, पेज दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, ऑथर दिख रहा है। तो यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर शब्द से रिलेटेड पूछा है, बस हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, अंग्रेजी में। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न ऐड किया हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ आप गलती करते हैं वहाँ आपको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये पता करेंगे कि जैसे आपको पता है राइट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये एपिसोड, एपिसोड का संबंध किससे, सीरीज से। तो आप कहोगे जो एपिसोड है, एपिसोड आपको पता होगा क्या होता है, आप देखते होंगे सीरीज, यानी जो एपिसोड है, एपिसोड से हमें क्या
बनती है, एक सीरीज बनती है, ठीक है। एपिसोड से एक सीरीज बनती है। एक सीरीज बनाने के लिए आपने कभी टीवी में देखा होगा अपने मम्मी पापा को देखते हुए, कभी बहन देखती होगी कि मुझे सीरियल देखना है, ये देखना है, एपिसोड देखना है। तो एक एक एपिसोड से क्या बनता है, सीरीज बनती है। वैसे कि वैसे सेम तरीके से चैप्टर से क्या बनता है, यानी कि चैप्टर से क्या बनता है, तो चैप्टर से आपको पता है जैसे एपिसोड से सीरीज बनती है तो चैप्टर से बुक बनती है। क्या बनती है, देखिए पेज नहीं बनता है, ड्रामा नहीं बनता है, ऑथर नहीं बनता है, यहाँ पर बुक बनता है। तो जो चैप्टर है इसका संबंध किससे होगा, इसका बुक से होगा। तो ऑप्शन में देखिए बुक कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर बस संबंध देखना है। शब्द में क्या होता है कि आपको थोड़े से नॉलेज भी होना चाहिए जीके जीएस का, क्योंकि देखिए जैसे राजधानी से, करेंसी से, आपको पता है जिलों से, ये कहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। साइंस से उठाकर बना देगा, जैसे एसआई मात्रक हो गया, केमिस्ट्री से बना देगा, कहाँ से भी आपको बना देगा शब्द में, तो ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बाहरी नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1427 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1733 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों ये भी हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है। अब ये प्रश्न नंबर एनालॉजी का है, लेकिन ये प्रश्न मैं इसीलिए ऐड करता हूं क्योंकि हाल ही फिलहाल जो 2024-25 में एग्जाम हो रही है उनमें इस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न लाऊंगा सारे के सारे लेटेस्ट रहेंगे, जो जिस पैटर्न में पूछ रहे हैं वैसे कि वैसे मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ये मैंने आपसे वादा कर रखा। तो इसीलिए मुझे ये भी बताना है कि हाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं जब एनालॉजी के पहले जो अनुपात में होते हैं वो ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको कुछ भी नहीं करना, कैसे सोल्व करना, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 14 का 27 से, यानी 14 से क्या लिखा, यहाँ पर 27 लिखा, यानी 14 को ऐसा क्या करके हमें 27 मिले। तो आपको होगा अगर हम 14 का 2 गुना करेंगे तो 14 दूना कितना होंगे, 28 होंगे, और 28 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। और यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है। सेम लॉजिक हम यहाँ पर 17 के साथ भी लगा के देखते हैं, यानी कि 17 का भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। अब ये सरल है, यहाँ पर गुना वाला जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, धीरे धीरे आपका यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न हालांकि सरल है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, धीरे से थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। आप बस हर प्रैक्टिस सेट में बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो 17 दूना आपको पता है कितने होते हैं, 34 होते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे इसने एक माइनस किया, हमने भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। तो 34 में से एक माइनस करेंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। क्या 17 का संबंध 33 दिया, तो हमें यहाँ पर 33 दिया है। तो हमें लॉजिक क्या मिला कि संख्या का गुणा करके हमें क्या करना है, एक माइनस कर लेना है। तो 24 से हमें संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, 24 का 2 गुना करेंगे। सेम तरीके से क्या करेंगे, 24 का 2 गुना करेंगे। तो 24 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 दूना 48 होता है। कितना होता है, 48। जैसे यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर भी एक माइनस किया था, तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से एक माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो जो 24 का संबंध है वो किससे होगा, 47 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये टाइप चेंज वाला है, मतलब समुच्चय वाला है। जैसे यहाँ पर आपको समूह में कुछ संबंध मिलेंगे, इस समूह में जो भी संबंध से संख्या लिखी है वैसा कि इस विकल्प में ये आपको बताना, ठीक है। तो ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है और आपको अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे जिसे मैं पीछे सोल्व करवाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। और आपको मिलेंगे तो अभी आप इस बार आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। और सोल्व करने के बाद एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको आया या नहीं आया, सोल्व कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। मुझे यहाँ तक लगता है कि आप 100% किसी भी प्रश्न को कर लोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें आपस में क्या संबंध है, ये संख्या कैसे लिखी है ये हम चेक करेंगे। जिसे 2 संख्या कोष्टक में लिख ली, 14 28 84 17 34 102 लिखा है, तो इनका संबंध पता करेंगे। और सेम तरीके से फिर हमें ऑप्शन में देखना है जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इन संख्या को, आपको पता है मैंने बताया था कल के प्रैक्टिस सेट में कि आपको हमेशा छोटी से बड़ी वाली संख्या को पता करना है, छोटी से बड़ी वाली संख्या का पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 14 से अगर 28 को देखेंगे तो 14 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। और 14 का अगर हम 6 गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 14 6 24, तो यहाँ पर 6 गुना हो रहा। यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या लाना है तो 2 गुना करना है, फिर पहली संख्या से तीसरी संख्या भी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुना 6 गुना कर लेंगे। या 6 गुना नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इधर से 3 गुना करेंगे 28 3 कितने होते हैं तो आपको 84 होते हैं, तो ये भी रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इधर से भी देखेंगे तो 17 दूना 34, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना। और 17 से 102 का पता करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 6 गुना। या फिर इधर से ये देखोगे कि 17 का 2 गुना और यहाँ पर 34 का 3 गुना, 3 गुना 102 होता है। सेम तरीके से 14 का 2 गुना 28 का 3 गुना। तो हमें ये वाला हमें ऑप्शन में अब देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है। तो देखिए
अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 20 दूना 40 होते हैं, ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे क्योंकि पहली संख्या का आपको पता है 2 गुना मिलना चाहिए। तो 20 का 40 होता है, लेकिन ये 41 लिखा तो 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ पर हटा दिया। उसके बाद 21 दूना 42, ठीक है, ये यहाँ पर तो हमें दोनों की दोनों सही दिख रहा है कि इसमें 2 गुना हो रहा है कि 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब लास्ट में हमें इसका 6 गुना करना है या फिर इसका 2 गुना करना है। तो आप कहोगे अगर हम 42 का क्या करें, सॉरी 42 का 3 गुना करेंगे तो 136 होगा क्या, तो नहीं होगा। जिसे अगर हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहोगे 21 का अगर हम 6 गुना करेंगे तो 136 होंगे, नहीं होंगे। लेकिन 21 का अगर हम यहाँ पर 6 गुना करते तो 21 6 126 होते हैं। तो ये वाला सही जवाब होगा, यानी कि जो हमारे पास ये समुच्चय है इसके जैसा हमें ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो सेम जो संबंध हमें यहाँ पर दिखा है वही कि वही हमें ऑप्शन में भी चेक करना है। तो आप इस टाइप के प्रश्न आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब यहाँ पर आपको सीरीज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीरीज के भी 3 से 4 टाइप होती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, उसके बाद शब्द भी बनते हैं लेकिन हालांकि बहुत कम बनते हैं। उसके बाद जो खंड वाली रहती है, रिक्त स्थान वाली है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए, जैसे आज का जो प्रैक्टिस सेट शायद नहीं भी हो पाता, लेकिन क्या है कि लाइट नहीं थी तो जो हमारी पीपीटी थी वो तैयार नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो लाइट आपकी पता नहीं मेरी किस्मत में या पर आपकी किस्मत में लाइट आ गई थी 3 बजे, तो मैंने पीपीटी फटाफट से तैयार करवा के ये क्लास आज ही ले ली, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी दिन ऐसी क्लास मिस भी हो जाए तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आप डेली क्लास नहीं करवाते हैं, कुछ ऐसा कारणवश हो जाता है कि क्लास डेली नहीं भी हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और मैंने बताया था आपको कि सीरीज के प्रश्न को जब भी सोल्व करना अगर संख्या वाला हो तो संख्या में आपको 2 से 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से देखना कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। अगर ये नहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतर देखना है। हमेशा आपको अंतर करोगे तो 100% आंसर निकल के आएगा। अगर अंतर करने पर नहीं भी आता तो आप अंतर का अंतर करना, मतलब आपको क्या करना है, अंतर का अंतर करना। फिर भी नहीं आता तो फिर भी आप अंतर का अंतर करते हुए जाइए, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। बाकी लेटर में कैसा वो मैं आगे बताऊंगा, वैसे बता रखा हूँ पहले प्रैक्टिस सेट में, सारा बता दिया था आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो संख्या का पैटर्न है, इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करते हुए आएंगे। अगर बीच में होता तो हम क्या करते हैं, इधर से या फिर इधर से चेक करते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इधर होता तो मैंने बताया था कि आपको इधर से पैटर्न का चेक करना, ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में अच्छे से बताया, ठीक है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करने के काफ़ी सारे अच्छे तरीके मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे 31 से 33 की ओर जाएंगे तो 31 से 33 मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 33 से 37 को देखेंगे तो 33 से 37 मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 37 से 43 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 43 से 51 को देखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, कितना 8 प्लस। यानी पैटर्न को देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको अंतर से अंतर करते हुए जाना। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 2 4 6 8 तो आपको अगला 10 आसानी से बता दोगे, लेकिन यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 के बाद क्या है 4, मतलब इसमें 2 प्लस, फिर 4 के बाद क्या है 6, मतलब इसमें भी 2 प्लस, फिर 6 के बाद क्या है 8 है तो यहाँ पर भी 2 प्लस। तो अगला भी हमें कौन सी संख्या प्लस करना है, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो अगली संख्या जो प्लस करना है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे तो अगला हमारे यहाँ पर प्लस कितना 10 होगा, क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे मैंने बोला था कि आपको अंतर पे अंतर करते हुए जाना है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो 10 प्लस करेंगे यहाँ पर 51 में, तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। तो ऑप्शन में देख लीजिए 61 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न सही से लाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करेगा। मतलब ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है। मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था कि समूह वाले में कैसे करना है। यहाँ पर सिंगल भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सिंगल वाले मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में मैं नहीं बताया हूँ, तो सिंगल भी बता देता हूँ। बाई चांस आपको पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसलिए बता देता हूँ, आपको सारी टाइप देना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा लेटर एनालॉजी में है, सॉरी लेटर सीरीज में है, और हमारा यहाँ पर सिंगल लेटर वाला है। तो हमें क्या करना है, एक एक लेटर को एक के बाद चेक करते हुए जाना है। और कैसे चेक करना है, तो आपको पता है एबीसीडी में ये तो माइनस प्लस हो रहा होगा, या फिर आपको पता है विपरीत तो यहाँ पर लिखा नहीं होगा, माइनस प्लस होते हुए चला होगा, ठीक है। तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए और विपरीत भी याद होना चाहिए, 2 चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक से एक देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे इस तरफ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर से पैटर्न का पता करता हुआ जाएंगे। तो जैसे अगर हम जी से जेड को देखेंगे तो आप कहोगे, अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस हुआ है, कितना माइनस हो रहा है 8। फिर यहाँ पर देखिए जेड से अगर हम यहाँ पर आई को देखेंगे तो काफी लंबा माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे लगभग यहाँ पर हमारे पास 18 से 19 माइनस हो रहा है, 19 तक माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पैटर्न तो नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे।
एक छोड़ के एक कैसे, देखिए आपको दिख रहा होगा जी से क्या करेंगे आई की ओर जाएंगे तो जी के बाद क्या आता है एच आई, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी के जे आई जे के मतलब 2 प्लस हुआ है। तो अगला हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इसको छोड़ के बता देंगे, तो क्या करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से इसमें भी 2 प्लस कर लेंगे। तो के में 2 प्लस करेंगे तो के एल एम, मतलब यहाँ पर जो पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए एम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा लाने के लिए इनमें से जो बची हुई है उनको देखेंगे। जैसे जेड से क्या करेंगे एक्स को देखेंगे, तो आपको जेड से एक्स, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एबीसीडी में -2 हो रहा है। फिर एक्स से वी को देखेंगे तो ये भी एबीसीडी में -2 कर दिया, क्या करा -2। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर -2 कर लेंगे। तो -2 करेंगे वी में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर टी होना चाहिए, यानी कि दूसरा वाला जो लेटर है वो टी होना चाहिए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, एम टी होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए एम टी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये संख्या जो प्लस हो रही है इसका पैटर्न सही होना चाहिए, ठीक है, तब आपका प्रश्न सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब ये हमारा समूह वाला प्रश्न है। अब समूह वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 अक्षर वाला समूह दिया है, ठीक है। तो एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे पहले से दूसरे में देखेंगे तो पहला मतलब सी के बाद डी के बाद क्या आता है ई, इसके बाद मतलब यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस, फिर इसमें भी 1 प्लस, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ई एफ हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा एफ। ऑप्शन में देखोगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन ये वाला लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सही पैटर्न से हमने एफ को ले आया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरे में देखेंगे जे के बाद क्या है के, तो यहाँ पर भी 1 प्लस, के बाद क्या है एल, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 प्लस कर लेंगे। तो एल के बाद क्या करेंगे एम आ जाएगा, ठीक है। एम भी यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो एस के बाद टी है, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस, टी के बाद क्या है यू है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से 1 प्लस कर लेंगे। तो यू के बाद क्या आ जाएगा वी हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ एम वी हमें ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, हालांकि आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 5 4 3 जो भी प्लस होते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को भी काफी सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, प्रश्न करा कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। यानी यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, ठीक है। यहाँ पर हम किस लेटर को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान सहित क्या करना है, लेटर को ना गिन लेना है, ठीक है। इनको सबसे पहले गिन के देखना है कि तो आखिर है कितने। तो गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल कितने हैं 20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 से, तो या तो आपको 4 4 में काट लेना है या फिर आप 5 5 में काट लो, ठीक है। तो अगर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 में काट के देखेंगे। तो ये हमने 5 में काटा यहाँ से, फिर हमने यहाँ पर वापस से 5 में काटा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे वापस से यहाँ से 5 में काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 5 5 में इसका खंड बना लिया, 5 5 में खंड बना लिया। अब क्या करना आपको, ये हमने समूह बना लिया, जैसे हमने सीरीज वाले प्रश्न को पहले अभी 11 नंबर वाले को सोल्व किया वैसे हमने इसको खंड में बना लिया। अब खंड में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहला लेटर क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इस समूह में पहला लेटर ए लिखा है, इस समूह में भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो इस समूह में रिक्त स्थान है, इसमें बी लिखा है, इसमें भी रिक्त स्थान है, इसमें बी लिखा है, मतलब इन दोनों में अगर बी लिखा है तो हम क्या करेंगे, इनको देख के यहाँ पर भी बी भर देंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है। क्या अभी तक हम इनको देख के भर रहे हैं, यहाँ पर चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम इनको देख के अभी बी भर लेते हैं। तो ये हमने क्या करा, इनमें भी बी है, इनमें भी बी है, तो हमने भी बी को भर लिया। इसमें प्लस भी होता है, वो भी टाइप में आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे में यहाँ पर ए है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर ए है। तो अगर इन दोनों में ए है तो हम क्या करेंगे, इनमें भी ए को भर के देख लेंगे, ठीक है। ए को भर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ए को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें ए है तो ए को भर दिया। अब हम यहाँ पर चौथे को देखेंगे, तो चौथे में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें तो रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर नहीं भरना था, ठीक है। ये जो ए भरा हमने यहाँ पर नहीं भरना था, हमने अभी तीसरे वाले को पूरा किया था। तो यहाँ पर अगर बी है, सॉरी यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे बी भर लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जोड़ा कौन सा बन रहा है इसमें, ए बी सी। यहाँ पर भी ए बी मतलब लास्ट में क्या, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी को भर देंगे, ठीक है। अब ऐसा भरने के बाद आपको जोड़े देखना है कि समान बने हैं या नहीं बने हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना, मतलब हमारे पास चारों की चारों जोड़े समान बने हैं। तो हमारा यहाँ पर जो श्रृंखला है वो तार्किक रूप से पूरी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये हमें बताना है, ना कि हमने जोड़े बनाए वो बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने सबसे पहले बी को भरा, फिर वापस से हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर वापस से हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर लास्ट में हमने बी को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, बी बी एस सी बी ए बी है, बी बी यहाँ पर एस सी बी ए बी है। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बी बी एस सी बी ए बी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया है वो प्रश्न कह रहा है कि एक गुड़ भाषा में यहाँ पर रोड को क्यू के जेड जेड के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर बैंड को ए डब्ल्यू एम जेड के रूप में लिखा जाता है। तो इसी गुड़ भाषा में टेक्स्ट यानी कि टास्क को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है अभी कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कल ही कि यहाँ पर जैसे हमें दिया है कि रोड का जो कोड है यहाँ पर क्या दिया है, क्यू के डबल जेड, और यहाँ पर बैंड का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर ए डब्ल्यू एम जेड दिया है। हमें यहाँ पर टास्क का बताना है। तो मैंने बताया था कि लेटर का कोड जब लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको कैसे चेक करना है। फिर आपको पता है कि अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा, ये 2-3 चीज़ें होती है। और यहाँ पर चेक कैसे करना, तो आपको भी सेम तरीके से क्या करना है, इधर पहले से क्या करना है, इधर पहले को देखना है, फिर दूसरे से दूसरे को देखना है, तीसरे से तीसरे को देखना है, चौथे से चौथे को देखना है। अगर आपको ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई लॉजिक ऐसी बनती हुई नहीं मिलती है, तो फिर आपको पीछे से देख लेना, जैसे कुछ इस प्रकार का। और बाकी अगर फिर भी नहीं मिलता है तो क्रॉसिंग मेथड भी आपको लिखने का, क्रॉसिंग मेथड भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और आगे ऐसा हो तो मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर आर से क्या करेंगे, क्यू से देखते हैं। तो आर से क्यू, आप कहोगे आर 18 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर -1। फिर ओ से के को देखेंगे, तो ओ से के, ओ 15 पे, यह कितने नंबर पे, ये 11 पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -4 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से जेड को देखेंगे तो ये 1 नंबर पे 26 पे, लेकिन माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी -1 करने पर 26 आ जाएगा। फिर डी से जेड को देखेंगे तो डी 4 पे, ये 26 पे, तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। तो यहाँ पर पैटर्न देखिए, -1 -4 -1 -4, कि यही वाला बैंड में भी हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, जैसे बी से ए को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1 हो रहा है, तो यहाँ पर -1 करेंगे। फिर यहाँ पर ए से डब्ल्यू को देखेंगे तो ए से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर -4 हो रहा है प्रॉपर। फिर एन से एम को देखेंगे तो वापस से यहाँ पर -1 हुआ है। फिर डी से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ से डी से जेड, तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों की दोनों जो लेटर लिखे वो -1 -4 -1 -4 करके लिखा है। तो टास्क का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से -1 -4 -1 -4 कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर करेंगे, जैसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले -1 करेंगे। तो -1 करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, तो आपको एस आ जाएगा, तो हम एस लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, -4 करेंगे, जैसे पहले -1 फिर -4 हमें करना है। तो -4 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको हो गए -4 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको हो गए डब्ल्यू आ जाएगा। फिर वापस इसमें क्या करेंगे, तो इसमें वापस हम -1 करेंगे तीसरे नंबर वाले में। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इसमें वापस हम क्या करेंगे, -4 करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। तो SWRG ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो SWRG ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करना आपको आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमें दिया है, ये प्रश्न भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक कोड भाषा में पिग को 29 के रूप में कोडबंद किया जाता है और काऊ को 38 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो उसी भाषा में केमल यानी कि केमल को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपको लेटर से संख्या मिले, जैसे यहाँ पर पिक का कोड क्या दिया है 29 और यहाँ पर काऊ का क्या दिया है 38 और हमें यहाँ पर केमल का बताना है, ठीक है। तो जब आपको लेटर का कोड संख्या में मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन लेटरों को संख्याओं में बदलना, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लाना है। अगर प्लेस वैल्यू से नहीं होता है तो मैंने भी बता रखा कि आपको फिर विपरीत निकाल के प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको उसको संख्याओं में ही बदलना होगा। क्या करना होगा, संख्याओं में बदलना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो संख्याओं में बदलेंगे तो PABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको
कहोगे पी हमारा एबीसीडी में 16 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। फिर जी कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर 29 लिखा है। 29 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 16, 9, 7 हमें एक साथ नहीं लिखना है। अब इन संख्याओं को ऐसा क्या करके हमें 29 मिले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जोड़ना है या फिर माइनस करो या गुणा करो, कुछ भी करो, हमें यहाँ पर 29 का पता करना है सबसे पहले। फिर हम सेम तरीके से 38 का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इन संख्या को आपस में सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर 16, 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 25 में 7 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 25, 7 कितने होते हैं, तो वो 32 होते हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 29 लिखा है। यानी अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितने, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29। यानी यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और 29 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहोगे यहाँ पर हमें 29 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हम हमारी ओर से कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये लेटर को गिन के करा हो, यहाँ पर 3 लेटर हो तो इसने यहाँ पर 3 माइनस किया हो, कोई बात नहीं। हमने तो यहाँ पर 29 का पता कर लिया है। अब हम यहाँ पर काउ का भी सेम तरीके से पता करते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लेटर में संख्या में बदलेंगे। तो सी एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सी हमारा एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है। कितने पे, 3 पे। फिर ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ एबीसीडी में 15 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू एबीसीडी में 23 नंबर पे आता है। कितने, 23 पे। अब हमने यहाँ पर जैसे क्या करा था, प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ा था, तो वहां पर हम जोड़ेंगे और वहां पर सेम तरीके से माइनस भी करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 3 और 23 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 15, 23, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे, देखिए 15 और डब्ल्यू कितने पे, 23 पे आता है। ये 15 पे, ये 23, ठीक है। तो यहाँ पर 23 और 3 26, 26 में 15 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए 15 और 3 18 और 23, मतलब देखिए 15 और देखिए 23 और 3 को जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 41 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो 41 हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 38 लिखा है। यानी 41 में से भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 41 में से भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। समझना, 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 38 आ जाएंगे। और 38 भी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 38 भी यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा होगा 38 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर हमने 38 और 29 का पता कर लिया है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर हम कैमल का बताएंगे। अब यहाँ पर दोनों में 3 माइनस हो रहा है तो इसमें भी हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। या अगर 3 माइनस नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था, लेटर को गिन के भी माइनस कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले इनको संख्याओं में बदलेंगे तो सी हमारा एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है, ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, एम हमारा एबीसीडी में 13 नंबर पे आता है, ई हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है और एल हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर सभी को क्या करा था, संख्या में बदल के जोड़ लिया था। तो इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 13 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 22 और 22 में 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है। क्या सही हो रहा है क्या, तो वापस देखिए 12 5 यानी 13 5 कितने होते हैं, देखिए 14 और यहाँ पर हम इधर से जोड़ते हैं 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 5 हमारे पास हो जाएंगे 17, 17 में 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 और 30 और 1 31, 3 34, सही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहे हैं यहाँ पर 34 हो रहे हैं। अब 34 के बाद जैसे यहाँ पर -3 किया है तो हम भी सेम तरीके से यहाँ पर -3 कर लेते हैं। तो -3 करेंगे सेम तरीके से, तो सेम तरीके से अगर -3 करेंगे तो आपको पता है -3 करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो 31 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लेटर को गिन के माइनस करते हैं, अगर हम लेटर को गिन के माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 लेटर 3 माइनस किया, यहाँ पर 3 लेटर 3 माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है तो हम 5 माइनस करेंगे। तो 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर सही होने के चांस है, ठीक है। दोनों की दोनों हमारे पास सही होने के चांस है, लेकिन पहले हमारा चांस कौन सा बनेगा, तो आप कहोगे पहले हमारा चांस 31 बनना चाहिए। लेकिन जो ये प्रश्न है, ये हमारा पूछा गया प्रश्न है, सीपीओ का प्रश्न है, और उसमें जो सीपीओ ने माना था ऑप्शन नंबर सी को माना था। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ था, 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस, तो हमने भी सेम तरीके से 3 माइनस कर लिया। 3 माइनस किया तो हमें 31 मिला, और 31 भी हमें ऑप्शन में दिया है तो हम 31 लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में भी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि नंबर घटते बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर आपके घटते हैं ना, कभी बढ़ते हैं या कभी घटते हैं, तो वो क्यों घटते हैं, ऐसे प्रश्न में घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में हमारे पास आंसर आ रहा है ना, दोनों एक ही लॉजिक से। तो इसीलिए यहाँ जो एसएससी ने माना था ऑप्शन नंबर सी 29 को, लेकिन हमारी ओर से 31 भी निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 हमारे पास यहाँ पर निकला है। अब ये प्रश्न पूछा गया है तो मैं यहाँ पर आपको मेरी ओर से तो कोई बता नहीं सकता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, कूट निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सिखा दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टे फॉर डिनर को यहाँ पर पी एक्स RNI मतलब RNTF
लिखा जाता है और यहाँ पर डिनर इज रेडी को SQMVRN लिखा जाता है, तो दी गई भाषा में डिनर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल ही आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कोरा पेज मिलेगा तो लिख लेना, जिससे यहाँ पर देखिए इस टाइप फॉर डिनर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करवा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं कैसे। देखिए ये जो हमारे पास इस टाइप फॉर डिनर है, ठीक है, इस टाइप फॉर डिनर है, इसको क्या करना आपको, जैसे ये है इसको आपको यहाँ पर लिखना, जैसे मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, सेम वैसा कि वैसा आपको इतने को लिखना है यहाँ पर। फिर आपको बराबर का लाइन खींच के क्या करना है, जिससे मैं यहाँ पर बराबर में कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है, बराबर की लाइन में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे बराबर की लाइन और सामने आपको क्या करना है, इनका कोड दिया, जैसे इनका कोड क्या है, ये वाला PXRNTF दिया है, तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में जैसे और क्या करेंगे, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम इसको लिखेंगे डिनर इज रेडी को, तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको भी यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। फिर वापस से आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर आपको क्या करना है, उसके सामने फिर वापस से SQMVRN को इसके सामने लिख देना। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। कॉमन देख के कैसे काटना है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर डिनर कॉमन दिख रहा है, तो हम इधर से भी डिनर को काट देंगे, यहाँ पर हम लिखे होते हैं। तो ठीक है, इधर से हमें क्या कॉमन दिखा है, तो आपको यहाँ पर RN हमें कॉमन दिख रहा है, तो RN को काटेंगे, और यहाँ पर भी जैसे RN है तो ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब हमें और भी कॉमन दिख रहा नहीं कट रहा, अगर नहीं कॉमन दिख रहा है इसका मतलब जो कटा है वो एक दूसरे का कट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर डिनर का पूछा है, तो डिनर के साथ कौन कटा है, तो आपको RN कटा है, तो RN डिनर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RN हमारा डिनर का कट हो जाएगा, तो डिनर का कट RN हो जाएगा। तो ऑप्शन में RN देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,